बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 26 मई 2025। अच्छा जी, मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। IMF ने पाकिस्तान के अंदर 16 कारोबार तबाह होने की वार्निंग कर दी है। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी का नहीं है बल्कि हर घर का मसला बन गया है। और IMF ने पाकिस्तान के जो प्रपोज बजट टारगेट्स रिजेक्ट कर दिए और इस वजह से 16 इंडस्ट्रीज जो आम पाकिस्तानी से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं तबाही के दहारे पर खड़ी हुई हैं। हम इस वीडियो में IMF के रिसेंट एक्शंस, उनका लॉजिक, पाकिस्तान की मजबूरी और उसका असर आम लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे विद 100% एक्यूरेट एनालिसिस, रियल एग्जाम्पल और फ्यूचर आउटलुक के साथ। IMF ने ऑफिशियली पाकिस्तान का जो बजट था उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये गैर यकीनी है और ये रियल नहीं है। IMF का कहना है कि टैक्स रेवेन्यू आपका जो आपने सेट किया गया है वो अनरियलिस्टिक है, एनर्जी सेक्टर लॉस कंट्रोल नहीं हो रहा और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसका मतलब ये है कि IMF अब नए कंडीशन के साथ पाकिस्तान से ये कह रहा है कि सब्सिडीज़ कम करें, रेगुलेटरी अपनी ड्यूटीज़ एडजस्ट करें, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस ठीक करें, एनर्जी लॉसेस का बर्डन आवाम पे डालो, टैक्स नेट में और लोग लाओ। ऐसे रिफॉर्म्स का डायरेक्ट नतीजा महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और इंडस्ट्रियल स्लो डाउन। सबसे पहली नंबर पे जो कारोबार है वो है फार्मेक्चुअल इंडस्ट्री। पहले पाकिस्तान 50 से 60% दवाइयाँ इंपोर्ट करता था, आज 90% लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। साउंड्स गुड। प्रॉब्लम यह क्या है, रॉ मटेरियल अब भी चाइना और इंडिया से इंपोर्ट होता है। डॉलर रेट बढ़ने और रेगुलेटरी ड्यूटी की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो गई है। अगर ड्यूटीज़ कम की जाती हैं तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट सस्ती होंगी, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज़ कम्पीट नहीं कर पाएंगी। अगर ड्यूटीज़ बरकरार रहती हैं तो रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा। तो इसकी एग्जांपल है 2024 में 45 स्मॉल स्केल फार्मा यूनिट्स बंद हो गए और फार्मेसिस का काम भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में चला गया। नंबर 2 पे जो कारोबार है वो है इंपोर्ट बेस्ड रिटेल बिजनेस। पाकिस्तान में इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल का क्रेज़ था। IMF का इम्पैक्ट क्या होगा, ड्यूटीज़ कम होने से इंपोर्टेड माल मार्केट में सस्ता होगा, लेकिन लोकल रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग चौक हो जाएंगी। और इसकी एग्जांपल है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 2023 और 24 में 22% कॉस्मेटिक रिटेलर्स बंद हुए। नंबर 3 पे जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। सुजुकी, होंडा और टोयोटा जैसे ब्रांड CKD यूनिट्स इंपोर्ट करके गाड़ियाँ असेंबल करते हैं। अब IMF की रिफॉर्म से क्या होगा, डॉलर शॉर्टेज होगी, LCs इशू होगा और ड्यूटी हाई की वजह से सेल्स क्रैश होगी। इसकी एग्जांपल 2023 में हमने देखा कि सुजुकी ने 4 बार अपने प्लांट टेम्परेरीली बंद किए थे। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। ट्रेंड क्या है जी, सीमेंट, स्टील, सैनिटरी आइटम सब इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंड करते हैं। अब IMF का इम्पैक्ट क्या होगा, फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से सब कुछ महंगा, नई कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रुक गई। 2023 में 35% न्यू प्रोजेक्ट्स फ्रीज हुए कराची और इस्लामाबाद और लाहौर में। उसके बाद है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको FMCG बोलते हैं। बिस्किट, स्नैक्स, पैक्ड फूड्स सब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स का यूज़ करती हैं। डॉलर शॉर्टेज से पैकेजिंग मटेरियल नहीं मिला और प्रोडक्ट लाइन स्लो हो गई। मल्टीपल ब्रांड्स ने लिमिटेड स्टॉक का डिसकंटिन्यूड स्टिकर लगाना शुरू किया था। उसके बाद पाकिस्तान में अगर आप देखें तो होटल और टूरिज्म की बात करें तो डोमेस्टिक टूरिज्म बूम किया था पोस्ट कोविड पे। और उसके बाद में IMF ने इम्पैक्ट क्या किया, फ्यूल और फूड कॉस्ट बढ़ने से होटल रनिंग कॉस्ट अनसस्टेनेबल हो गई। और इसकी एग्जांपल है स्वात और हुंजा के होटल्स ने सीजनल हायरिंग रिड्यूस कर दी थी अपनी। उसके बाद पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो एजुकेशन का बिजनेस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेड बुक्स, लैब, टूल्स और जनरेटर्स बाहर से मंगवाते हैं। अब IMF प्रेशर क्या डाल रहा है, यूटिलिटीज़ और डॉलर रेट बढ़ने से स्कूल्स की फ़ीस इंक्रीज होंगी और लोग यहाँ से विड्रॉ करेंगे। तो एग्जांपल क्या होगा, प्राइवेट स्कूल्स की इनरोलमेंट जो है वो 20% डाउन जा सकती है। उसके बाद टेक्सटाइल और SMEs की बात करें तो पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बैकबोन है। रिफॉर्म्स में क्या होगा, गैस लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स और रुपए की इंस्टेबिलिटी ने एक्सपोर्ट्स को हिट करना है, जिसके नतीजे में फैसलाबाद के 1500 प्लस यूनिट्स पार्ट टाइम ऑपरेशंस अपने बंद करेंगे। उसके बाद अगर आप बात करें एग्रीकल्चरल इनपुट्स की तो बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंपोर्ट बेस्ड जितने भी बिजनेस हैं, अगर गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी विड्रॉ करती है तो इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होगी। ज़िम्मेदार जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और इसके नतीजे में व्हील्ड का जो यील्ड होगा वो करीबन 20% गिर जाएगा आने वाले सालों में। उसके बाद
स्मॉल रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ की बात करें तो हाई फ्यूल और मीट कॉस्ट की वजह से उनका प्रॉफिट जो लो होगा, हाई बिल्स होंगे, स्टाफ ले ऑफ होंगे। तो इसकी अगर आप जिंदा मिसाल लें तो आने वाले दिनों के अंदर रेस्टोरेंट का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इससे। उसके बाद है सेकंड हैंड मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की या कपड़ों की। जो लोग लंडा बाज़ार में काम करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो मिडिल क्लास का जो सहारा है वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। रिफॉर्म्स क्या होंगी, इंपोर्ट आइटम बैन होंगी, ड्यूटी से प्राइस अप हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन रिपेयर और रीसेल का काम 60% नीचे जा सकता है। तो IMF रिफॉर्म्स का एक ही नतीजा निकलता है, अगर पाकिस्तान स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म्स नहीं लाता तो ये इंडस्ट्रीज़ और कारोबार हैं जो तबाह हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ज़रूरत है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की। लोकल प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करो, फॉरेक्स रिटेन करने के रूल्स रिलैक्स करें, SMEs के लिए सब्सिडी और सॉफ्ट लोन्स लाएं, फ्रीलांसर और डिजिटल गेटवेज को सपोर्ट करें। अगर आप किसी भी अफेक्टेड इंडस्ट्री में हैं या इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो आपको हर एंगल से सोचना होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको भी ये प्रेशर फील हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।